हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पाइथन का फोर्थ लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में रिजर्व वर्ड के बारे में बात किया था कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। तो मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट सम मीनिंग और फंक्शनैलिटी। तो रिजर्व वर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं? तो जो ये जो रिजर्व वर्ड को हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं। तो इसका जो यूज करते हैं, यदि हमें किसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को यदि टाइप करना हो, जैसे मान लेते हैं कि यदि हमें लूप लगाना हो, कंडीशन अप्लाई करना हो, तो जो ये सब जो कंडीशन, ये सब के लिए जो इफ, ओके, ये सब जो दिया रहता है वो प्रीडिफाइंड है कि इसका मीनिंग ये है पाइथन के अंदर। ओके, तो मैंने बताया था रिजर्व वर्ड के बारे में, और बताया था कि रिजर्व वर्ड भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। यदि ट्रू जो रिजर्व वर्ड है, यदि कैपिटल टी है, यदि हम मैंने स्मॉल के रूप में यूज कर लिया तो वो रिजर्व वर्ड नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ये जब ट्रू जो रिजर्व वर्ड है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होते हैं। तो जो रिजर्व वर्ड है, तो मैंने ये भी बताया था आपको कि रिजर्व वर्ड को हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने मॉड्यूल को क्या किया था, इंपोर्ट किया था। और मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है के डब्ल्यू लिस्ट, उसको मैंने क्या कर दिया था, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट को मैंने किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया था, और मैंने उसे प्रिंट करके देख लिया था कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो रिजर्व वर्ड है पाइथन 3 वर्जन में वो 33 है, और पाइथन 2 में कितने थे, 30 थे। तो जो प्रिंट जो अभी बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन 3 के अंदर, 3 वर्जन के अंदर, वो पाइथन 2 में एज क्या था, कीवर्ड के रूप में था या रिजर्व वर्ड के रूप में था। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ कि डेटा टाइप्स क्या, मैंने किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके साइज को कम कर लेते हैं, 16 कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए क्या है इन पाइथन, 1 मिनट, 1 सेकेंड। इन पाइथन पाइथन क्या है, ये किसी लैंग्वेज में डेटा टाइप सेम ही है। जो यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे वो सी का भी डिफिनीशन होगा डेटा टाइप्स का, क्योंकि ये सब जो टर्मोलॉजी है वो हर लैंग्वेज में यूज होता है। तो सबसे पहले अंडरलाइन को हटा दें, बोल्ड हटा दें, और अंडरलाइन को यहाँ से हटा दें। ओके, तो डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा what present inside a variable। दोस्तों मैंने क्या बोला, इसका वो फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि क्लियर आपको दिखेगा। तो डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड ए वेरिएबल। तो जैसा कि दोस्तों जो भी डेटा है, जैसे 10, ओके, तो वो किस टाइप का है, जैसे 10 को ऐसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे दूसरे जैसे सी में क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप का है। यदि 10.5 लिख दिए तो वो किस टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है। तो डेटा टाइप ये करता है कि जो वेरिएबल है उसमें किस तरह का डेटा स्टोर है। ओके, तो उससे क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। जैसे मान लेते हैं कि ए इक्वल टू लिखा हुआ है 5, इसका मतलब है कि जो ये 5 नाम का डेटा है वो के वैल्यू है, वो किसके अंदर में स्टोर है, वो ए के अंदर है। तो ये किस टाइप का है, मीन्स ए इन टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है। तो जो इसे क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। ये 5 है तो क्या है, इंटीजर है। ओके, यदि यहाँ पर आ गया 5.0 तो ये किस टाइप का हो गया, फ्लोट। तो जैसे कि दोस्तों मैंने जब सी और जावा में यदि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे, वहां पर डेटा टाइप देने की रिक्वायरमेंट थी। जैसे वहां पर लिखते थे इंट ए इक्वल टू 5। तो ये क्या होता है, यदि इंट ए इक्वल टू 5 लिख दिए तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप को दे रहे हैं। मीन्स ये जो 5 है वो किस टाइप का यहाँ पर दे रहे हैं, इन टाइप का है। ओके, तो यदि ये जो है सी एंड जावा, सी जावा या सी प्लस प्लस भी जो होता है, सी सी प्लस प्लस और जावा,
जो है वो क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये दोस्तों हुआ कि यदि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे तो उसके साथ हमें डेटा टाइप देना मस्ट है कि ये किस टाइप का है। लेकिन जो पाइथन है ना, पाइथन वो क्या है, फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। पाइथन आर डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि हम पाइथन में डेटा टाइप जैसे लिख दिए यहाँ पर वेरिएबल नेम ए इक्वल टू 5, तो ये जब रन टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा ना तो ये क्या कर लेगा, पाइथन एक डेटा को देखकर, एक वैल्यू को देखकर एक खुद कर लेगा कि ये किस टाइप का है। इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करते समय हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है पाइथन में। लेकिन यदि हम सी और सी प्लस प्लस या जावा में कोडिंग करेंगे तो उस समय वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम उसके साथ क्या देना चाहिए, वहां पर इंट माने किस टाइप का है वो देना मस्ट है, लेकिन ये पाइथन में नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाइथन और डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या हुआ, यदि डेवलपर को कोड करना है तो यहाँ पर जो वेरी मीन्स डेटा टाइप जो लेते थे इंट या प्लॉट या स्ट्रिंग है सर, वो लेने की जरूरत नहीं है। तो कोड में क्या होगा, जो मेरा कोड का टाइम होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। क्योंकि यदि हम इंट यहाँ पे लिखते हैं तो एक या 2 सेकंड का जो टाइम लगता वो अब नहीं लगेगा। तो पूरे प्रोग्राम में ऐसा थोड़ा नहीं है कि एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर 100 50 60 जितना मोर देन जितना जहां पर यूज करेंगे वहां पर तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा कि इंट फ्लोट डबल ये सब। यदि ये यहाँ पर लिख दिए 5.0 तो समझ जाएगा कि क्या है, किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ओके। और यदि यहाँ पर लिख दिए ए इक्वल टू मनीष, ओके, तो ये समझ जाएगा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। कि यहाँ पर जो पाइथन है वहां पर क्या टाइप का नहीं होता डेटा टाइप। यहाँ पर क्या होता है, यदि आप सिंगल कोट्स मान ली यहाँ पर लिख दिए आप ए, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप। यहाँ जो पाइथन में कैरेक्टर जो होता है डेटा टाइप उसका जिक्र नहीं है। जो ये यदि ए इक्वल टू सिंगल कोट्स ए की है तो ये भी क्या होगा, यदि टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ये स्ट्रिंग दिखाएगा। ओके। तो ये सब बात को आपको ध्यान देना है डेटा टाइप में कि जो डेटा असाइन करते समय हमें वहां पर डेटा टाइप नहीं देना है कि ये किस टाइप का है। क्योंकि पाइथन क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। तो यहाँ पर यदि हम देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखना पड़ेगा इंट ए, नहीं, सिंपल क्या लिख देना है, ए इक्वल टू 8 या बी इक्वल टू 5.0। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते समय डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों। तो अब चलते हैं कि इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन, कुछ मैं बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बताता हूँ। होम में जाते हैं और साइज को बड़ा कर लेते हैं। ओके। देखिए कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जिसका यूज हम, जैसे देखिए ये किस टाइप का है, ये में जो वैल्यू असाइन हुआ है वो किस टाइप का है ये देखना है हमें। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, फंक्शन टाइप। ठीक भाई, 1 मिनट वहां पे वो हो रहा है ना, इसको आप इरेज के यहाँ से देखिए। इसके लिए क्या है, टाइप फंक्शन, स्मॉल में लिखिए। टाइप क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो दिखाता है, शो करता है कि ये जो डेटा है ए इक्वल टू 5 दिए तो 5 किस टाइप का है। ओके। तो ये लिख देंगे टू चेक, इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल तो क्या हो जाएगा, वो किस टाइप का, वो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है। चलिए तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं टाइप को, कि टाइप कैसे देखेंगे कि ये जो 5.0 है ये किस टाइप का है, जो सिंगल कोट ए है किस टाइप का है, या ए इक्वल टू 5.0 है वो किस टाइप का। तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ पे, ये यहाँ पे स्पाइडर नहीं ओपन है ना, सबसे पहले मैं स्पाइडर ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने पाइथन के एडिटर को ओपन कर लिया। देखिए सिंपल पाइथन को ओपन किया है एडिटर का। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू 5। ओके। और मैं देखता हूँ टाइप, एक किस टाइप का है, टाइप ए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इंट टाइप का है दिखा रहा है ना, यहाँ पे इंट टाइप। यहाँ यदि लिखते हैं ए इक्वल टू 5.0, ओके, और प्रिंट और करता हूँ क्या, टाइप ऑफ ए। देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फ्लोट। यदि ए इक्वल टू लिख देता हूँ
सिंगल कोट ए। ओके, जैसे मैंने बताया था क्या कि यदि आप सी में यदि सिंगल कोट ए सिंगल कैरेक्टर है, यदि सिंगल कोट में, तो क्या होता दिखाता था वहां पे वो कैर, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाता है देखिए, प्रिंट टाइप ऑफ ए। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। यहाँ पर कैर डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन के अंदर। ओके, तो ये मैंने बताया टाइप कि जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रहता है उसके अनुसार वो करता है कि वो किस टाइप का है। तो अब चलते हैं फिर, कहाँ पे राइट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, शेयर। तो देखिए मैंने क्या बताया टाइप के बारे में, टू चेक द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। और प्रिंट का तो जानते ही हैं आप कि प्रिंट क्या करता है, डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो प्रिंट है वैल्यू, इसको भी लिख दीजिए ऐसे, PRINT फंक्शन टू चेक टू प्रिंट द वैल्यू। ओके, ये तो मैं यूज कर ही रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। और एक और मैं बताता हूँ आईडी का यूज किस लिए होता है। ओके, देखिए आईडी का ये जो 5.0 है वो किस लोकेशन पर जाकर स्टोर हो रहा है। ओके, तो वो ये बताएगा आईडी। तो यहाँ आईडी का लिख देते हैं, टू गेट एड्रेस, टू गेट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो किस एड्रेस पे है, जैसे 5.0 एक किस एड्रेस पे जाकर स्टोर हो रहा है, वो दिखाएगा क्या, आईडी। तो यदि हम देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ रिव्यू में जाकर, स्टार्ट प्रिंटिंग। देखिए क्या होता है, थोड़ा देखिएगा इसको समझिएगा। यदि ए इक्वल टू क्या है 5 है, ओके, और बी इक्वल टू भी 5 है। ओके, ए इक्वल टू भी 5 है और बी इक्वल टू 5 है। तो जो ये लोकेशन होगा जहां पर 5 स्टोर हो रहा है, तो ए भी वहीं पर जाके स्टोर हो रहा है, और बी का भी वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ए और बी 5 दोनों है। तो जो 5 वैल्यू जहां पर स्टोर हुआ, तो ये दोनों का जो ए और बी का जो आईडी जो जनरेट करेगा ना, वो सेम लोकेशन पे करेगा। और यदि ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 6 है, ओके, तो ए का अलग जनरेट करेगा ये, और बी का ये अलग आईडी जनरेट करेगा। लेकिन यदि वैल्यू सेम है तो एक ही आईडी वो दे देगा। समझ रहे हैं ना, एड्रेस दोनों का सेम दे देगा, ए और बी का। तो इससे हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और देखते हैं कि क्या आईडी सेम दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, पाइथन पे चलते हैं, पाइथन का फुल ओपन कर देते हैं। अब देखिए यदि मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू 5, ओके, और बी इक्वल टू 5, और मैं आईडी देखता हूँ, आईडी ऑफ ए, तो देखिए क्या दिखाया, 144660196 ये इस एड्रेस पे ये वेरिएबल स्टोर है। और आईडी में क्या देखता हूँ, बी का, क्योंकि दोनों में क्या है वैल्यू सेम है। तो देखिए क्या दिखा रहा है, 144660196। तो मैंने क्या बताया था कि यदि सेम वैल्यू रहेगा तो एक ही ऑब्जेक्ट एड्रेस पे स्टोर होगा। यदि मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू 5, ओके, और बी इक्वल टू 6, तो देखिए अब यदि आईडी देखेंगे दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस दिखाएगा, डिफरेंट दिखाएगा, क्योंकि क्या है दोनों का वैल्यू अलग अलग है। आईडी ऑफ ए देखिए कितना दिखा रहा है, 968, ओके, क्योंकि वैल्यू क्या था, सेम था। अब देखिए बी का, देखिए आईडी ऑफ ए इक्वल टू कीजिए, आईडी ऑफ बी, देखिए बी का क्या दिखाएगा, 1446601 984, तो अलग दिखाया ना। तो दोस्तों यदि वैल्यू अलग रहेगा तो डिफरेंट क्या दिखाएंगे, एड्रेस दिखाएंगे। यदि वैल्यू सेम रहेगा तो सेम क्या दिखाएगा, उसका क्या दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा। ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि आईडी जो होता है टाइप होता है, और प्रिंट जो होता है वो प्री डिफाइंड क्या है, बिल्डिंग फंक्शन है। अब मैं चलता हूँ कि ये किस किस डेटा टाइप का यूज करता है, यहाँ होता है, शेयर कर देते हैं वर्ड को। ओके, अब देखिए कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैं पहले पेन को हटा देता हूँ, क्योंकि पेन यदि मैं यूज करूँगा टूल को तो ये पीपीटी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, एक न्यू क्रिएट कर देता हूँ, और देखिए अब इसमें कौन कौन सा डेटा टाइप यूज होता है। एक होता है इंट,
इसको फोन को बड़ा कर लेता हूँ, फोन कर लेता हूँ साइज 22। ओके, इंट यूज होता है, फ्लोट यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स यूज होता है, बुल यूज होता है, बुल का मतलब बुलियन, स्ट्रिंग यूज होता है, उसका होता है str, लिख लीजिए। फिर बाइट्स यहाँ पर यूज होता है, डेटा टाइप। इसका डिस्क्रिप्शन पूरा बताऊंगा कि इंटीजर में क्या क्या सपोर्ट करते हैं। इंटीजर में जैसे बाइनरी, फ्लोट, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, ये जितने हैं इंट के अंदर आते हैं, तो सब मैं उसका डिस्क्राइब करने वाला हूँ पूरा। बाइट्स हो गया, बाइट एरे हो गया, ओके, बाइट एरे हो गया, फिर रेंज हो गया, ये भी है, रेंज लिख दीजिए। लिस्ट हो गया, चलिए ना ऐसे ही लिख देते हैं, तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, फ्रोजन सेट है, और नन है। जो इतने सारे हैं वो क्या हैं, डेटा टाइप हैं। इंटीजर टाइप, इंट टाइप, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट और नन। जो ये हैं, लिस्ट हैं, टपल हैं, सेट, डिक्शनरी, ये सब क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर में ये सब आ जाएगा टॉपिक। तो मैं जो डेटा एनालिसिस का जो क्लास ले रहा हूँ, उसमें मैंने बताया था कि जो सीरीज क्रिएट करते हैं वो लिस्ट के थ्रू कैसे करते हैं, टपल के थ्रू कैसे करते हैं, सेट के थ्रू कैसे करते हैं, डिक्शनरी के थ्रू कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो ये सब जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन का, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ओके। तो अब हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंटीजर, तो इसको मैं नोट कर लीजिएगा आप, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले मैं बताता हूँ इंटीजर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप। इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ओके। देखिए इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, जैसे वैल्यू मैंने क्या बताया था, a इक्वल टू 5, तो ये किस टाइप का है, ये वैल्यू ये इन टाइप का है। यदि a इक्वल टू 6 है या 10 है या 12 है, तो ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट, डायरेक्ट लिखिए इसका, टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट व्हाट, होल नंबर। होल नंबर जानते ही हैं, इंटीग्रल वैल्यू, ओनली इंटीग्रल वैल्यू। सिर्फ क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इंटीजर लिए 5, आप ये यदि आपको स्टोर करना है इंटीजर टाइप का और यहाँ पर आप लिख दिए 5.0, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोट टाइप ले लेगा। तो ये क्या लिख रहा है, टू रिप्रेजेंट होल नंबर, इंटीग्रल पार्ट, पूरा जो नंबर लेना ना है वो क्या लेना है, इंटीजर लेना है। ये नहीं कि आप पॉइंट ले लिए, स्ट्रिंग लगा लिए, और आपको ये जो डेटा टाइप लेना है जिस टाइप का इंटीजर लेना है, और ये इधर लगा दे रहे हैं क्या, डॉट लगा रहे हैं, डॉट लगा दे रहे हैं, ये 5.0 ये सब। तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या सिर्फ होल नंबर यूज करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जानते ही है होल नंबर क्या होता है, ओके। अब देखिए क्या है कि जैसे जो मैं पाइथन जो वर्जन 2 था, मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, वर्जन 2 है सब। वर्जन 2 में लॉन्ग डाटा टाइप यूज होते थे। जैसे हमें बड़ा साइज का यदि इंटीजर, जैसे 1 करोड़, 1.25 लाख ऐसे करके यूज करना है ना, जैसे बड़ा बड़ा, जैसे 1, 2 ऐसे वैल्यू है सब, इसके लिए हम क्या लेते थे, वहाँ पे लॉन्ग टाइप लेते थे, ओके। वहाँ पे लॉन्ग डबल ऐसा का कंसेप्ट था, जैसे फ्लोट के अंदर वहाँ पे डबल का कंसेप्ट था, कहाँ, पाइथन 2 वर्जन के अंदर। तो इंटीजर में क्या होता है, लॉन्ग एक आता है। तो ये जो था पाइथन 2 के अंदर था, पाइथन 3 में इसे क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, लॉन्ग जो था डेटा टाइप को, उसको रिमूव कर दिया गया। अब इसका टाइप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था इक्वल टू 10 है, तो इसका टाइप
जब हम टाइप देखते हैं तो क्या दिखाता है, टाइप मैंने दिखाया था अभी, टाइप क्या दिखाएगा, इंट टाइप। ओके, तो मैं इसके जस्ट पहले मैंने बताया था टाइप देखकर कि टाइप क्या दिखाता है, वो किस टाइप का वैल्यू इसमें स्टोर है। जैसे a = 10 है, तो यदि 10 जिस टाइप का है वो उस टाइप का यहाँ पर दिखा देगा। ओके, तो टाइप का सिंपल क्या डिफिनेशन बताया था, टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर क्या क्या, और जैसे इसे है ना, जो हम चार तरह से हम इसको अति कर सकते हैं, वो चार तरह हैं। डेसिमल में भी हम इसको कर सकते हैं इंटीजर को, बाइनरी में भी कर सकते हैं, और ऑक्टल में भी कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल। तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इंट का, वो क्या क्या में होता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो अब इसमें समझेंगे कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल डेसिमल जो फॉर्म होता है, उसमें क्या नंबर कहाँ से कहाँ सपोर्ट होते हैं नंबर। स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा स्पेलिंग को आप नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि ये सब टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है। तो डेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ओके, बेस 10। और इसमें नंबर कौन कौन सा लेते हैं, जीरो टू, डेसिमल में क्या लेते हैं, 0 to 9। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ डेसिमल का ऑक्टल में क्या होता है। हाँ, और इस पूरा डिस्क्राइब करते चल जा रहा हूँ, हर जो है ना, जैसे इंटीजर, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये जो है डेसिमल फॉर्म, वो होता है उसका जो बेस होता है, या रेडिक्स बोल सकते हैं, वो क्या होता है, 10 होता है। तो इसमें जो नंबर ले सकते हैं वो 0 to 9 ले सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, अब बाइनरी फॉर्म पे चलते हैं। डेसिमल हो गया, बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म में जानते ही आप हैं कि कौन कौन से पाथी होते हैं, इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए सही है स्पेलिंग। तो 0 और 1 होता है इंटीजर। जैसे बाइनरी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, 0 to 0 and 1। तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो स्टार्ट होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये बाइनरी फॉर्म है। ओके, तो लिटरल जो स्टार्ट होता है, लिटरल, लिटरल वैल्यू। अब देखिए लिटरल क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिटरल वैल्यू बोलते हैं। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, लिटरल वैल्यू। ओके, शुड बी प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड विद व्हाट। देखिए यदि हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे देखिए 0 b, 0 से जैसे 0 और b लिख देते हैं स्मॉल b, या 0 और ये लिख देते हैं कैपिटल बी। तो क्या हो गया, ये जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, 0 से होता है, 0 b या 0 कैपिटल बी। ओके, तो बाइनरी का हो गया। अब चलते हैं, क्या बाइनरी का हो गया, तो जैसे लिखेंगे हम, प्रोग्राम में चलते हैं। तो मैं खोल लिया पाइथन के एडिटर को। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू 0 स्मॉल b, और लिख लेता हूँ 1111 या 0। ओके, और मैं करता हूँ प्रिंट, इसको प्रिंट a को। तो देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, 30। तो ये जो वैल्यू है 111110, तो ये किसका है, यदि आप ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देगा ये 30। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन लेंगे, कोई भी फॉर्म लेंगे, तो जो भी यहाँ पर देंगे, तो वो जो आउटपुट देगा वो किस फॉर्म में देगा, वो डेसिमल के फॉर्म में देगा। लेकिन इससे पता चल रहा है कि 0 और बी जो है, 0 b 1111 0, तो ये किस फॉर्म में है, ये बाइनरी फॉर्म में, स्टार्टिंग विथ 0 b। ओके, या कैपिटल भी ले सकते हैं, 0 कैपिटल भी या 0 स्मॉल भी। तो चलते हैं अपने पीपीटी में, न्यू शेयर, वर्ड शेयर। ओके, तो क्या लेटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड विद 0 b और 0 कैपिटल बी। ओके, और यदि हम लिख देते हैं 0, 0 ऐसे तो वो लिखा गया 0 b 1 2 3। तो देखिए ये 1 2 3 क्या है, बाइनरी फॉर्म है, नहीं है। तो ये नहीं कीजिएगा, 0 भी लिख दीजिएगा और 1 2 3 लिख दीजिएगा। तो ये क्या है, ये डेसिमल इंटीजर वैल्यू है, या डेसिमल वैल्यू है ये। और यहाँ पे आप क्या कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग विद 0 भी। तो बाइनरी सिर्फ सपोर्ट करता है क्या, 0 और 1 को सपोर्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यदि हम प्रोग्राम में जाते हैं, सबसे पहले देखिए वहां, देखिए करिए ऐसे, ये सब आपको चेक करते रहना है।
देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया a इक्वल टू 0b 1 2 3। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्यों गलत है, क्योंकि 1 2 3 एज ए बाइनरी हम यूज नहीं करते हैं। बाइनरी में सिर्फ यूज होता है 0 और 1। वर्ड डॉक्यूमेंट में चलिए अब फिर से। तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग रॉन्ग है। ओके, तो मैंने बताया क्या, स्टार्ट जो होता है बाइनरी होता है वो क्या होता है, 0 बी से होता है या 0 कैपिटल बी से होता है। अब चलेंगे ऑक्टल फॉर्म पे। ऑक्टल ऑक्टल फॉर्म में क्या होता है, 0 टू क्या वैल्यू लेते हैं उसमें 7, और उसका बेस जो होता है, बेस इसका क्या होता है, बेस इसका 8 होता है। और जो बाइनरी होता है उसका बेस क्या होता है, इसका बेस जो होता है वो दो ही वैल्यू हो रहा है, तो बेस क्या हो रहा है 2। यहाँ पर 0 to 7 जो नंबर है वो यूज होते हैं ऑक्टल फॉर्म में, तो इसका बेस कितना हो गया 8। जो आपका डेसिमल फॉर्म है 0 to 9 ये यूज हो रहा है, इसलिए क्या हुआ 0 to 9 यदि नंबर को काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने होंगे 10 वैल्यू। तो इसलिए बेस इसका क्या हो रहा है 10 हो रहा है। यदि 0 1 2 3 इसका मतलब क्या हो रहा है 4, उसका रेडिक्स क्या हो जाएगा 4। जितने नंबर यूज होंगे उतना उसका क्या हो जाएगा बेस। जैसे मान लेते हैं 1 0 1 0 1, सिर्फ ये वैल्यू यूज हो रहे हैं, जैसे 0 1 2 3। अब इसका पूछिएगा कि ये जो नंबर सिस्टम है इसमें इसका रेडिक्स कितना होगा, तो 1 2 3 4, तो इसका रेडिक्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जितने टोटल नंबर आते हैं उस फॉर्म में उतना उसका क्या होता है रेडिक्स होता है। ओके, अब ऑक्टल की हम पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि ऑक्टल में जो वैल्यू जो होता है वो 0 to 7 ही ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख दिए a इक्वल टू 8 लगा दिए, तो ये जो पहले जो जानते हैं कि ये 0, इसका जो स्टार्ट होता है वो 0 ओ से होता है। ओके, जो ऑक्टल फॉर्म जो स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग विद व्हाट, 0 और स्मॉल ओ, या 0 और कैपिटल ओ। ओके, तो यदि हम लिख दिए a इक्वल टू 0 स्मॉल ओ, और लिख दिए यहाँ पे 1 2 8, तो ये 8 क्या है, 8 आता है ऑक्टल फॉर्म में नहीं, क्योंकि 0 to 7 तक सपोर्ट करता है नंबर। और यहाँ पर लिखिए 8, तो ये क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में चलते हैं। देखिए न्यू शेयर पाइथन शेयर, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देता हूँ a इक्वल टू 0 स्मॉल ए वो 1 2 3। अब देखिए प्रिंट करता हूँ a को, प्रिंट ऑफ a, देखिए क्या आ गया 83 आया ना। तो ये जो 1 2 3 है इसको यदि आप ऑक्टल को यदि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा। ओके, तो जो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म यूज कर रहे हैं वो आप किसी में यूज कीजिए, चाहे बाइनरी हो चाहे ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, वो हमेशा क्या देगा डेसिमल फॉर्म वो जनरेट करेगा। अब चलता हूँ मैं पीपीटी पे, पीपीटी नहीं यहाँ पे बोलिए वर्ड बोलिए यहाँ पे। ओके, वर्ड फाइल में अब ये हो गया कि ऑक्टल फॉर्म। अब हेक्साडेसिमल बचा हुआ है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में दोस्तों आपको पता होगा कि 0 to 9 सपोर्ट करता है, 0 to 9। और 10 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 10 का मतलब होता है ए कैपिटल ए, 11 का मतलब होता है कैपिटल बी, ऐसे ऐसे क्या होता है ए बी सी डी ई एफ। ओके, 11 का मतलब होता है बी, 10 का मतलब ए, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, ऐसे करके कहाँ तक जाता है 15 का मतलब होता है एफ। ओके, तो हेक्साडेसिमल में जहाँ जो सपोर्ट करता है लास्ट में कहाँ है कितना 15 का मतलब क्या होता है एफ। ओके, अब देखिए क्या है कि जो ये जो ए एफ लिख सकते हैं, 10 का मतलब ए कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है लिटरल वैल्यू जो स्टार्ट होता है इसमें, लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड का मतलब क्या होता है जो आगे लगता है। ओके, जो प्रीफिक्स मीन्स पढ़ा होगा आपने प्रत्यय और उपसर्ग, जो आगे लगता है उसको क्या कहते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है पीछे लगता है। तो प्रीफिक्स्ड विद व्हाट, ये होता है क्या, यहाँ पे हो जाएगा 0 x स्मॉल x या 0 कैपिटल X। ओके,
जीरो कैपिटल एक्स, जीरो स्मॉल एक्स। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, वहां पे चेक कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए ए इक्वल टू जीरो एक्स 1 2 3 4। ओके, और मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए। देखिए यहाँ पे क्या गया, आ गया ना वैल्यू। जो ए है हेक्साडेसिमल, वो डेसिमल में क्या आएगा 4660। तो दोस्तों मैंने बताया कि ये जो इंटीजर में जो चार तरह के होते हैं, डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म और ऑक्टल फॉर्म। और मैंने बताया प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, आईडी बिल्ट इन फंक्शन का क्या क्या है, और टाइप जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका वर्क क्या है। तो मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा दोस्तों। अब बेस कन्वर्जन, जैसे बेस कन्वर्जन यदि हमें बाइनरी को, यदि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ओके, तो मैं बेस कन्वर्जन इसमें बताऊंगा। तो चलता हूँ पीपीटी पे, पीपीटी नहीं वर्ड पे। देखिए वर्ड पे चलता हूँ अब, और यहाँ पर लिख देता हूँ अब क्या, इसको आप इरेज कर दीजिए। और ए हेक्साडेसिमल का जो छूटा हुआ था कि हेक्साडेसिमल का बेस बोलेगा, तो ये 0 to 9 और ए से 1, तो टोटल काउंट कीजिए तो कितना होगा 16। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है 16। तो चलिए अब मैं बताता हूँ बेस कन्वर्जन, बेस बेस कन्वर्जन। ओके, तो बेस कन्वर्जन जो पाइथन जो है, पाइथन प्रोवाइड व्हाट द फॉलोइंग इनबिल्टिंग फंक्शन, इनबिल्ट, इनबिल्ट बोल सकते हैं इसे, इनबिल्ट फंक्शन फॉर व्हाट, बेस कन्वर्जन, कन्वर्जन। जो पाइथन जो है वो बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या है, पहले से जो फंक्शन है वो बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो बेस कन्वर्जन के लिए पाइथन में, पाइथन प्रोवाइड करता है क्या, बिल्ट इन फंक्शन। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बिन एक है। ओके, बिन का मतलब क्या हुआ, बिन जो भी बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर बी आई एन स्मॉल में लिखा हुआ है। ओके, तो जो ए है, कोई भी यदि डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल हो, यदि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या भी यूज करेंगे, बिन, बी आई एन। तो इसका पूरा जो अथी है वो क्या होता है, बाइनरी। तो लिख सकते हैं वी कैन यूज बिन फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू व्हाट, बाइनरी। समझ गया दोस्तों। अब देखिए जैसे लिखा रहेगा बिन ऑफ 15। ओके, तो जो 15 जो नंबर है इंटीजर, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो बाइनरी नंबर में। तो ऐसे बाइनरी का निकालते होंगे आप, तो देखिए क्या निकलेगा। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, सीधे चलता हूँ पाइथन के। चलिए यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है बिन ऑफ 15। तो देखिए क्या आ गया, बाइनरी क्या आता है 1111। तो यदि आप, चलिए इसके लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ऐसे बाइनरी कैसे निकालते हैं। ऐसे आप डेवलपर हो या प्रोग्रामर यदि आप पढ़ रहे हो तो बाइनरी तो इतना सिंपल जो टास्क है वो तो आपको निकालने आएगा ही। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन को, रिव्यू स्टार्ट। तो जो यदि 15 है, ओके, इसको यदि हमें बाइनरी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 2 7 जा 14, 1 इधर दे दिए, 2 3 6, 2 2 3 जा 6, 1 2 1 जा 2 और 1, यहाँ कितना आ रहा है 1111 आ रहा है ना। तो इसका क्या होगा, इसका बाइनरी होगा 1111। और देखिए प्रोग्राम में क्या आ रहा है, प्रोग्राम में क्या आया यहाँ पे 1111। और जो बाइनरी जो होता है वो क्या स्टार्ट होता है, 0 B से, स्मॉल बी या 0 कैपिटल बी। तो मैंने बता दिया कि एनी बेस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और 15 नंबर क्या था, इंटीजर था, तो ये कन्वर्ट किस में कर दिया, बाइनरी में कर दिया। ओके दोस्तों, अब चलता हूँ वर्ड पे, वर्ड फाइल पे। तो मैंने बताया कि बाइनरी, ओके। और चलिए ये बाइनरी तो मैंने बताया कि जो ये 15 था वो डेसिमल वैल्यू था। और यदि हमें ऑक्टल को कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो ऑक्टल के मैंने क्या बताया था, 0 स्मॉल ओ
और मैं रख दिया 1 2 3 4, इसमें 0 to 7 ही कैरेक्टर होंगे। यदि 8 मैंने लिख दिया तो ये क्या दे देगा, ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल सी, और चाहता हूँ पाइथन के, हाँ यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी। अब देखिए क्या आ गया ना। ये जो था ऑक्टल था 1 2 3 4, उसको यदि बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ रहा है 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ओके, तो ये कैसे किस बेस में किसी बेस में रहे और उसको किस में कन्वर्ट कर दे, बाइनरी। तो ये जो है वो सी ये सब फंक्शन नहीं दिया था, बिल्ट इन फंक्शन टाइप कन्वर्जन के लिए कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, अपना कोड करना पड़ता था, यूजर डिफाइंड कोड करना पड़ता था वहां पे। तो ये पाइथन में क्या दे दिया, एक बिल्ट इन फंक्शन दे दिया, जिससे हम किसी बेस का जो किसी बेस से किसी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं, एनी बेस टू बाइनरी, ओके, एनी बेस टू ऑक्टल, एनी बेस टू हेक्साडेसिमल। तो ये सब जो है बिल्ट इन फंक्शन दे दिया, तो क्या हुआ, हमें इसका यूजर डिफाइंड कोड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं वर्ड फाइल पे। ये हो गया क्या दोस्तों, ये तो मैंने बाइनरी ऑक्टल को कन्वर्ट किया। यदि हमें हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑफ, मैंने क्या बताया था 0 1 से स्टार्ट होगा, ओके, और 1 2 3 4, इसमें क्या से लेना है 0 to 9 A to F। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसे जाकर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए कंट्रोल भी, देखिए जो ए है 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल, वो बाइनरी में क्या होगा 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0। ओके, तो ये हो गया क्या, मैंने क्या क्या इसमें बताया, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, अब मैं चलता हूँ ऑक्टल से ऑक्टल, मैंने एनी बेस टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। तो चलते हैं सबसे पहले वर्ड फाइल पे। तो अब क्या मैं बता रहा हूँ, ऑक्टल का, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइज को 28। ओके, ऑक्टल ये भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, एनी बेस टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ लिख सकते हैं वी कैन, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट को, पूरा डेप्थ कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो यदि आप आज कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा डेप्थ नॉलेज मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को ये नहीं देखें कि इतना ज्यादा टाइम का वीडियो बन रहा है, ये देखना है कि हम कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं। वी कैन यूज ऑक्ट बिल्ट इन फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू व्हाट, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ओक्ट जो है टू ऑक्टल। ऑक्टल तो मैंने बताया था ऑक्टल क्या कर सपोर्ट का 0 to 7। यदि 8 9 ये सब यूज कर रहे हैं ऑक्टल में तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल जो है नंबर सिस्टम वो 0 to 7 सपोर्ट करता है। अब देखिए यदि हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, जैसे ये क्या है डेसिमल है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, न्यू शेयर, पाइथन में चला गया मैं, यहाँ देखिए कंट्रोल भी। देखिए जो 10 है, 10 क्या है डेसिमल में, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 2, और ये दिखा दिया ना कि 0 और वो, इसका मतलब क्या हो गया ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऐसे ही यहाँ पे आप डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, जैसे ऑक्टल में हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना हो तो 0 ओ 1 0 1 1। तो देखिए आ गया ना, बाइनरी में क्या, ये जो बाइनरी था ऑक्टल में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा ये 1 0 1 0 1 0 1 1, ये क्या हो गया ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया 1 0 1 1, और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्टल में, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं 0 x और 1 2 3 4 5। तो इसको यदि हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा 2 2 1 5 0 5। यदि आपके पास पेन कॉपी होगा तो आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बताया अभी कि किसी बेस को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे। ये तो हो गया ऑक्टल का, हो गया हेक्साडेसिमल, हेक्स बिल्ट इन फंक्शन, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, टू कन्वर्ट एनी बेस टू व्हाट, हेक्साडेसिमल। ओके,
अब एनी बेस मैंने इसका मतलब बाइनरी हो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल हो हेक्साडेसिमल में करना हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। तो अब चलते हैं सीधे पाइथन के एडिटर पे। यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या कर देता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेक्स में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्स बिल्ट इन फंक्शन लिख दिया, और 1011 ये क्या है, बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, जीरो बी स्मॉल बी या जीरो कैपिटल बी, 1011। अब देखिए क्या दे रहा है, जी ओ 0xb। ओके, तो 1011 है, उसका मतलब क्या होता है, बी ए बी, ए का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब क्या होता है, 1 क्या होगा, 1010 होता है। 10 का यदि निकालिएगा आप तो 1010 होगा, और यदि 11 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1011। तो ए की कितना का हो गया, 16 का, तो इसका मतलब हो गया 0xb। तो ये क्या था, ये 1011 है वो 16 का हो गया। तो 16 को यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो आउटपुट क्या देगा, बी देगा। तो ये जो 0x है वो स्टार्टिंग क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। चलिए हेक्स में आप कन्वर्ट कर देते हैं हम किसको, सिर्फ डेसिमल को। जैसे मान लेते हैं 15 लिख दिया मैंने। ओके, देखिए क्या दिया, 15 का मतलब क्या बताया था मैंने, एफ है, 10 का मतलब ए, 11 का मतलब बी। ओके, और मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ऑक्टल को। ऑक्टल का क्या मैंने बताया था मैंने, जीरो ओ स्मॉल ओ या जीरो कैपिटल ओ, और मैंने लिख दिया 1 2 3। तो देखिए 53, ये जो ऑक्टल था उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया 1 2 3 को, तो क्या आ गया, 53 आएगा। ओके, और ये जो आगे लिखा हुआ 0x, इसका मतलब ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है, हेक्साडेसिमल का है। ओके, तो मैंने बता दिया कि बेस बेस कन्वर्जन कैसे होता है, एनी बेस को कैसे बेस किसी बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला जो है डेटा टाइप वो है फ्लोट डेटा टाइप। तो चलते हैं पीपीटी पे। तो अब है क्या, फ्लोट डेटा टाइप। ओके, तो फ्लोट डेटा टाइप में मैंने क्या बताया था, यदि ए इक्वल टू लिख दिया आपने क्या 1.5, तो यदि आप क्या यूज कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये डेटा टाइप होगा किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। अब मैं उतना वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा रहा हूँ। ओके, इसका क्या डिफिनेशन होगा, अब सीधे आप प्रोग्राम पे चलिए। अब न्यू शेयर, देखिए यदि आप लिख देते हैं ए इक्वल टू 1.6 1.8, और मैं टाइप देखता हूँ कि ये किस टाइप का है, तो टाइप देखिए, टाइप किस टाइप का दिखा रहा है, फ्लोट टाइप का। तो जो अब देखिए जो भी यदि 1.0 1 पॉइंट मीन्स पॉइंट यदि लग गया इसमें, तो किस टाइप का हो जाएगा, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए जो ये फ्लोटिंग पॉइंट में, जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन का भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे लिख सकते हैं, वी कैन also represent floating point values okay by using what, exponent form, exponent n एक्सपोनेंशियल लिख दीजिए ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे लिख देते हैं आप f इक्वल टू 1.2e3। तो क्या है, यदि हमें बड़ा जैसे 1.222224896 ऐसे 20 30 डिजिट का हो पॉइंट के बाद, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, जैसे 10 टू द पावर में लिखना हो तो 1.2e3। अब इसको देखिए, एक्सपोनेंट के फ्लोटिंग पॉइंट को हम एक्सपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ई के फॉर्म में e3, ये कैपिटल भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, तो चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट है पाइथन के इंटरप्रेटर में। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, कंट्रोल भी मैंने किया, और टाइप इसका देख लिया, टाइप ऑफ व्हाट एफ। तो देखिए क्या दिखा रहा है, फ्लोट। तो जो ये साइंटिफिक नोटेशन है ई, तो वो हम फ्लोटिंग पॉइंट में हम ले सकते हैं। ओके, ये हो गया ये। चलिए अब चलते हैं वर्ड पे।
अब देखिए जो ये एक्सपोनेंट का जो हम यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, यदि हमें कोई डिजिट जैसे लिखा रहा है f इक्वल टू 1.23 ऐसे, या ऐसे लिखा रहा है 0.000000 ऐसे, तो इसको इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में ऐसे कर लेंगे, ऐसे यूज कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या हो गया, मेरा जो लिखने का जो टाइम हुआ वो क्या हुआ, बच गया। अब चलते हैं, क्या हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया। तो दोस्तों जो देखिए जो मैं बता रहा हूँ अभी शेयर कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में हमें क्या नहीं लेना है। ओके, तो जब इंट जो डेटा टाइप था उसमें मैं क्या क्या ले रहा था, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ओके, और डेसिमल, इस सब का यूज कर ले रहा था। लेकिन जो आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं, फ्लोट डेटा टाइप, उसमें सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, डेसिमल यूज कर सकते हैं सिर्फ। ये नहीं कर सकते हैं ऐसे, फिर यदि लिख दिए डी इक्वल टू 0 स्मॉल बी 123.89 ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया, और बाइनरी कन्वर्जन का यूज हम फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं कर सकते हैं। ओके, यदि पॉइंट लगा दी, क्योंकि पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट। देखिए एरर कर देगा ये, अगर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ चलते हैं प्रोग्राम इंटरप्रेटर में, पाइथन इंटरप्रेटर पे। देखिए कंट्रोल भी, देखिए क्या दे दिया, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट में यदि आप किसी टाइप का जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हैं, डेसिमल का। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डी इक्वल टू 0x, इसका मतलब हेक्साडेसिमल है 1234.1। देखिए ये क्या एरर कर देगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल को हम एज ए फ्लोटिंग नहीं ले सकते हैं, नहीं ऑक्टल को ले सकते हैं। जैसे देखिए ए इक्वल टू 0.0.123, देखिए 0.12 कर देते हैं, देखिए एरर मार देगा, क्योंकि हमें सिर्फ लेना है फ्लोटिंग पॉइंट में सिर्फ। देखिए जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में क्या ले सकते हैं, सिर्फ डेसिमल पार्ट को ले सकते हैं, जैसे 123.9 ये ले लेगा, और बाइनरी ये सब नहीं लेगा, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सब नहीं लेगा। ओके, तो ये सब का ध्यान देना है आपको। चलिए अब चलते हैं वर्ड फाइल पे। तो ये जो ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, न यहाँ पे एक्स रहना चाहिए, क्योंकि ये एक्स होगा तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा, यदि वो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। तो ये इसको नहीं लेना है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं ले सकते हैं सबको, ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग। ओनली क्या सपोर्ट करेगा, फ्लोटिंग में सिर्फ डेसिमल पार्ट को ले सकते हैं। ओके, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल को ले सकते हैं सिर्फ किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट में। और इंटीजर में क्या ले सकते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल सबको ले सकते हैं। चलिए ये हो गया मेरा फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में देखिए, इसका सबसे पहले मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए ये जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो ये जो फॉर्म रहता है ए प्लस बी जे, जो जहाँ पर ए क्या है वो रियल पार्ट है, ओके, और ये बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यदि हम लिखेंगे सी इक्वल टू 0+1j, तो यदि इसका हम टाइप देखेंगे तो ये किस टाइप का दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में, देखिए शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को, लिख देते हैं यहाँ पर a इक्वल टू 10+1j, 1j, ओके। और मैं देख लेता हूँ क्या टाइप को, टाइप ऑफ ए, क्या दिखा दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है ना, तो किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स किसके फॉर्म में रहता है, ए प्लस बी जे, जहाँ पर ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये मैंने बताया कि ये रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट की जगह क्या आप ले सकते हैं, देखिए जैसे जो यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ पर बाइनरी भी ले सकते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ओके। ये टोटल आप जो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल,
ये 4 का यहाँ पर यूज कर सकते हैं रियल पार्ट पे, लेकिन सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है वहां पर आप क्या सिर्फ यूज कर सकते हैं डेसिमल पार्ट। ये नहीं आप करिएगा यहाँ पे, यहाँ पे ले लीजिएगा c इक्वल टू 0 x 1 2 3 और प्लस यहाँ पर ले लीजिएगा 0 b 1 0 1। तो ये क्या हो गया, ये तो सही हो गया, रियल पार्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आप इमेजिनरी पार्ट आप नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें हमें क्या नहीं लेना है, नहीं ऑक्टल लेना है, ना हमें हेक्साडेसिमल लेना है, ना हमें बाइनरी लेना है, सिर्फ रियल जो पार्ट है उसी में तीनों लेना है, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। इमेजिनरी पार्ट में ओनली क्या लेना है, डेसिमल लेना है। चलिए अब मैं चलता हूँ पाइथन इंटरप्रेटर पे सेलेक्ट। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू 12 प्लस 0 x 1 2 3 j। देखिए क्या हो गया, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की जगह हम क्या ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं किसका, यहाँ पर यूज किया मैंने 0x का मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल का यूज किया, या बाइनरी का भी यूज नहीं करना। जैसे देखिए a इक्वल टू 1 प्लस आई की जगह मैंने क्या, ए इमेजिनरी पार्ट की जगह मैं ले लिया ऑक्टल, ओ 0 स्मॉल ओ 1 2 3। देखिए तो ये क्या आ गया, जे नहीं यूज किया जे, इसलिए एरर नहीं अगर किया 1 प्लस 0 ओ 1 2 3 जे। अब देखिए एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में हमें नहीं लेना है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा किसमें, यहाँ पे कम्प्लेक्स डेटा टाइप में। अब चलता हूँ वर्ड फाइल पे। ओके दोस्तों, तो जो कम्प्लेक्स में रियल पार्ट जो होगा वो उसमें हम बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें हम सिर्फ डेसिमल का यूज करेंगे। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो और देखिए दोस्तों आगे और मैं बताता हूँ इसमें, पेन को पहले हटाता हूँ रिव्यू से क्योंकि ये, हाँ चलिए इसको और बढ़ाता हूँ स्लाइड को। चलिए इसको यहाँ पर देखिए लिखता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरा प्रोग्राम है c इक्वल टू 10 प्लस ओके 3.6 j, और इसमें हमें देखना है कि रियल पार्ट की वैल्यू क्या है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है। जैसे इसको हमें प्रिंट करना है कि a कितना है और a जो है इमेजिनरी पार्ट वो कितना है, वो हम कैसे प्रिंट करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए जो यूज करते हैं रियल पार्ट के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या क्या, सी डॉट रियल। तो ये जो सी में स्टोर हो रहा था वैल्यू, और उसका रियल पार्ट को ये क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। ओके, और इमेजिनरी के लिए क्या यूज कर देंगे हम यहाँ पर सी डॉट आई एम ए जी। तो हम प्रोग्राम में चल के देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, तो प्रोग्राम ओपन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यदि लिखता हूँ a इक्वल टू 12 प्लस 5.6 मान लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 5.7 जे, और इसे चाहिए क्या, ए का रियल वैल्यू चाहिए कि रियल वैल्यू क्या है। तो देखिए ए का रियल वैल्यू क्या था यहाँ पे 12। ओके, और बी का इमेजिनरी पार्ट देखना है, बी डॉट आई एम ए जी। देखिए ये क्या दिया, ए बी नहीं, क्योंकि ए में स्टोर हो रहा है ना, तो ए डॉट आई एम ए जी लिखिए यहाँ पे। देखिए 5.7 है ना इमेजिनरी पार्ट, तो ए जो वैल्यू था वो रियल दे दिया यहाँ पे 12, और बी यहाँ पर इमेजिनरी दे दिया। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने आपको बताया इंट डेटा टाइप के बारे में, फ्लोट डेटा टाइप के बारे में, और मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा बुलियन डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, फिर मैं बताऊंगा स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग का, और मैं बताऊंगा फिर टाइप कास्टिंग भी बताऊंगा। जो जितना बताया है ना उसी का टाइप कास्ट करके बताऊंगा कि कैसे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट को कैसे इंट में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो यहाँ पर वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं।